बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़। अब नाजरीन, इस वक्त प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूं और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ ये जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये नाबीना अफराद हैं। ये हमारी इस मुआशरे का एक ऐसा तबका है कि जिनको हर बंदा इग्नोर करता है हर जगह पर, हर इदारे में, और ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें जो आम हम लोग हैं उससे ज़्यादा इन लोगों में स्केल है। यहाँ पर ये इस वक्त मौजूद हैं और हमेशा से होता आया है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, पेशावर में प्रोटेस्ट हुआ, जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है और उनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने जा रहे। इस वक्त आज प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर ये लोग आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आज का इनका जो एहतजाज है वो किस वजह से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आप अपना नाम बताएं और ये बताइएगा कि आज प्रेस क्लब के सामने आप यहाँ पर आए हैं, आपके क्या मुतालबात हैं और हुकूमत वक्त से क्या आप अपील करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ खड़े होके हमारे मुतालबात जो हैं उनको आवाम और साथ साथ हुकूमत तक पहुंचाने की आप एक कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हमारे मुतालबात ये हैं कि देखें, हर बंदा जो इस मुल्क में रहता है उसका कोई हक़ है और उस हक़ को लेना हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको दे। इसी वजह से हम लोग भी अपना हक़ लेने के लिए यहाँ इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे कर ले। उसके बाद ये है कि हमें हमारे मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि हमारे माशाल्लाह से, मैं ख़ुद हज़ारा यूनिवर्सिटी से जो है वो अभी BS इंग्लिश कर रहा हूँ और हमारे और भी बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, और वो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, MA और MA MPhil तक वो लोग पहुँच गए हैं, मगर वो अभी तक उनकी जॉब्स नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग इग्नोर करते हैं। जब हम कहीं बिलफर्ज हम टेस्ट पास करके भी हम लोग आगे नहीं आ सकते, हमें पूछने वाला ये पूछता है कि आप पढ़ाएंगे कैसे। और भाई, पढ़ाने वालों आपका मसला नहीं है, पढ़ाने वाला हमारा मसला है। जब हम एक बंदा टेस्ट पास कर रहा है तो ज़ाहिर उसके अंदर कुछ है तो वो टेस्ट पास कर रहे हैं ना सर। तो इसलिए हमारे ये मुतालबे हैं कि हमें एक तो हमें जॉब्स दी जाएँ हमारी जितनी एजुकेशन्स हैं उसके मुताबिक। दूसरा ये मुतालबा है कि जो हमारा जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्रें जो हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं, तो उनको महीना के तौर पर वज़ाइफ दिए जाएं। जैसे मदीना की रियासत बनाने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, तो उनको ये भूल की बात कि जो उस वक्त के लोगों को वजीफ़े दिए जाते थे, जो माजूर लोग होते थे या डिसेबल लोग होते थे, उनको देते थे। आज हम जो है इधर सड़कों पे होते हैं या फिर हमें तो हमारा हक़ नहीं दिया जाता, तो वजीफ़े क्या देंगे ये लोग। तीसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ इधर स्कूल कोई भी नहीं है। इस पूरे मानसरा में आप ब्लाइंड स्कूल कहीं भी नहीं है। क्यों? क्या ये ज़िला मानसरा इसमें माशरे में रहने वाले ब्लाइंड लोग नहीं हैं? क्या हम इस माशरे का हिस्सा नहीं हैं जो हमें हमारे हक़ नहीं दिए जाते? चौथा हमारा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमने केस जीता हुआ है, उसके बावजूद हमारे यहाँ इधर डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो अभी तक फॉलो नहीं हुआ। वो उसकी क्या वजह है? इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने सारी जो चीज़ें वो ठीक कर दी हैं। वो कहाँ ठीक किए? कुछ हमें भी तो पता चले हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एक और इनके जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा जी, आज यहाँ पर आप आए हैं, जिस तरह इन्होंने भी बात की कि जी हमारे जो मसाइल हैं वो पूरे नहीं हो रहे। गवर्नमेंट से हमने अपील की है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट भी एक पास किया, लेकिन वो सुबह KPK में जो है वो अभी तक उसको उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। वो मतलब KP में कई दफ़ा इस पर एहतजाज भी हुआ है, पेशावर में हुआ है, सिंध में हुआ है, इसी तरह इस्लामाबाद में हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं मोहम्मद कलीम, सर आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, पेशावर में भी, हमारे KPK में भी एहतजाज हुआ, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसका कोई सर रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वक्त भी हुकूमत के भी हालात ख़राब हैं, लेकिन माजूर अफराद का भी कोई हक़ है। क्योंकि ये लोग पेशावर तक गए, 3-4 दिन पूरा हफ्ता उधर खड़े रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बना, फिर ये लोग वापस आ गए। तो मुख्तसर सी बात सर यही है कि हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि मेहरबानी करके इन लोगों को इनका हक़ दिया जाए। ये नहीं कि ये आपसे खैरात मांग रहे हैं। तो हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि इनका जो हक़ है वो इनको दें। डिसेबल लोग जितने भी हैं, चाहे वो ब्लाइंड हैं, दूसरे लोग हैं माशरे के, तो उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। तो हम इसके लिए दुआगोर हुकूमत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करें
और हमें हमारा हक दे। बिल्कुल इन्होंने भी जिस तरह बात की, एक और साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ब्लाइंड एसोसिएशन की, इनके साथ आए हुए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में। बहुत शुक्रिया जी। आप ये बताएं कि आज यहाँ पर आप आए हैं और जिस तरह आपने अभी प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज भी किया, तो आपने कोई अवामी नुमाइंदों से या जो अफसरान बाला हैं उन तक रसाई की है? उन जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मीडिया का। हम मानसरा के मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने हमें भरपूर हमारी हेल्प की और हमारे साथ तामुन किया। बहुत शुक्रिया आपका सर। बिल्कुल हम मुतअद्दिद बार मिल चुके हैं इंतज़ामिया को, ज़िली इंतज़ामिया को। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने केस दायर किया है, वहाँ से भी हम जीत चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बल्कि 8 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को KPK में। पिछले 5 साल भी इमरान खान साहब के पास थे। तो 8 सालों में KPK में ब्लाइंड लोग उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे आज से 25 साल या 30 साल पहले की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें हमारे बुनियादी हक बिल्कुल नहीं मिल रहे, जबकि हमारे ही मुल्क के दूसरे सूबा पंजाब में 1700 लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है और जिनके पास इतनी हाई डिग्रीज़ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रीज़ होने के बावजूद और इसके अलावा ऑनर होने के बावजूद हमें जॉब नहीं मिल रही और हमारा ये बुनियादी हक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ के नाम से छीना जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि हमें हमारा बुनियादी हक दूसरा जो है वो है क्वालिफ़िकेशन, तालीम। हमारी बुनियादी तालीम बिल्कुल नहीं है। पूरे KPK में 11 स्कूल्स हैं, लेकिन सब जो हैं वो सिर्फ प्राइमरी है। कोई एक स्कूल भी मिडिल वो नहीं है और ना ही वो हाई लेवल का कोई स्कूल है। और फ़ीमेल के हवाले से तो हमारे दौर में पता नहीं, मैं कहूँ कि पत्थरों का दौर चल रहा है, पत्थरों का ज़माना है कि फ़ीमेल को बिल्कुल, ब्लाइंड फ़ीमेल को कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं दी जा रही। तो उनके बारे में भी हमारा मुतालबा है कि पूरे सूबे में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल फ़ीमेल के लिए कम से कम ज़रूर होना चाहिए। फिर हमारा डिसेबिलिटी एक्ट वो अभी तक पास नहीं हुआ, जबकि दूसरे सूबों में पास हो चुका है। इसका भी हमारा मुतालबा है, ये भी बहुत जल्द पास किया जाए। और जो मेन बात है वो ये है कि हमारा डिसेबल कोटा मुख्तस किया जाए, क्योंकि हम इतनी कोशिश करते हैं, हम जिस तरह तालीम हासिल करते हैं इस तरह दूसरे डिसेबल नहीं कर रहे। हम अपने घरों से निकल कर दूसरे सूबों में जाके इल्म व हुनर हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने सूबे में हमें हर जगह इग्नोर किया जाता है। मैं एक तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ हुकूमत की कि आप पूरे सूबे में सर्च करें कि आप लोगों के पास ब्लाइंड कितने हैं मुलाजिम और दूसरे फ़िज़िकल कितने हैं। मैं मानता हूँ फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा है, डिसेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, लेकिन आखिर ब्लाइंड भी तो इस माशरे का हिस्सा है। तो आप कम से कम हम लोगों को भी इतना हक दें कि हम सुकून से जी सकें। बस लास्ट में यही कहूँगा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब इमरान खान साहब से कि आप इंसाफ की बात करते हैं, हम आपके इंसाफ के साथ हैं। अल्लाह करे कि आप भी इंसाफ कायम करने वाले बन जाएं और हमें भी इंसाफ दे जैसे आपने पंजाब में दिया है, बस उतना हक हमें KPK में दे दें, KPK वालों को। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा जी कि हमारा जो हक है वो भी हमें दिया जाए और हम आपसे भीख नहीं मांगते। और बिल्कुल मैं भी यहाँ पर ये कहूँगा कि ये लोग बिल्कुल भीख नहीं मांगते। आज इनका जो यहाँ पर एहतजाज हुआ है और एहतजाज में भी इनके जो मुतालबात हैं, बिल्कुल इनके जो लीगल मुतालबात हैं, तालीम दी जाए, रोज़गार दिया जाए और दीगर जो इनके मसाइल हैं। इस वक्त स्कूल्स की इन्होंने जो बात की कि स्कूल में तालीम जो है वो मिडल भी नहीं है, वो प्राइमरी तक मेरे ख्याल से यहाँ पर वो भी चंद स्कूल हैं जहाँ पर ब्लाइंड्स जितने भी हैं उनको वहाँ पर तालीम दी जाती है, लेकिन उससे ऊपर मिडल नहीं है। उससे ऊपर जितने भी हैं, मिडल से ऊपर बिल्कुल कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर उनको तालीम दी जाए। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो जितने लोग खड़े हुए हैं ये भी पाकिस्तानी हैं और इनके पास जो शनाख्ती कार्ड है वो भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, ये बाहर से नहीं आए हुए हैं। इनका जो मेरा वोट है, जो मेरे वोट की ताकत है, वो इनकी ताकत भी है। वही वोट मैं पोल करता हूँ तो मेरे वोट से एक अवामी नुमाइंदा मुंतखब होता है, तो वही वोट ये पोल करते हैं तो भी एक अवामी नुमाइंदा मुंतखब होता है। ये नहीं कि इनके वोट का असर कम है और मेरे वोट का और बाकी लोग जो हैं उनके वोट का असर जो है वो ज़्यादा है। तो हुकूमत वक्त को, और जिस तरह इन्होंने भी अभी बात की कि मदीने की रियासत बनाने की बात की जा रही है, तो मदीने की रियासत बिल्कुल इन्होंने भी कहा कि मदीने की रियासत में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती थी। मदीने की रियासत में भी जो उस वक़्त ऐसे गरीब लोग होते थे, जो उस वक़्त माजूर होते थे, तो उनको एक मुआवजा दिया जाता था। उनको जो पैसे दिए जाते थे वो इसीलिए दिए जाते थे कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। और इनके पास तो स्किल भी है, इनके पास तो तालीम भी है, लेकिन उसके बावजूद इनको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट
बल्कि इतने बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो कोई अमल दखल इस पे मतलब उनका कोई अमल दरामद नहीं करवा रही, जिसकी वजह से आज ये जो हैं आंखों से माजूर हैं। हमें तो ये इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर हमें आंखें दी हैं तो इन लोगों के पास अल्लाह पाक ने कोई वजह होगी ना। अल्लाह पाक अगर इनके पास आंखें नहीं है, लेकिन हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, हमारी हुकूमत को इनका ख्याल रखना चाहिए। हमारी अवामी नुमाइंदे, मैं ज़िला मानसरा के अवामी नुमाइंदों की बात करूँगा कि जो यहाँ पर बड़ी बड़े दावे करते हैं, हमने अरबों के इतने प्रोजेक्ट ले आए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम मानसरा को फ़लाँ बना देंगे, फ़लाँ बना देंगे, आप बाद में बनाइएगा। ये लोग जो हैं इनका कुछ आसरा, इनका कोई सहारा बने, ताकि आपका हक बनता है। आप करोड़पति अरबपति लोग हैं, आप हुकूमत तो जो करेगी करेगी, आप अपने तौर पर एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इन लोगों का सहारा बने। और जहाँ पर गवर्नमेंट की बात है, मैं डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासम अली खान साहब, इसी तरह कमिश्नर हज़ारा और वज़ीर तालीम शाहराम खान तरक्की और दीगर वज़ीर आला KP महमूद खान और दीगर जितने भी हमारे सूबे में बैठे हुए आला हुकाम में, उनसे भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पास कर दिया है, तो उसको आप लागू क्यों नहीं करते सूबा KPK में। तो जितना जल्दी हो सके उस कानून पर अमल दरामद किया जाए और ये जो लोग हैं बेआसरा लोग हैं, ये बिल्कुल बेआसरा लोग हैं, इनका सहारा बने और इनके लिए फिल फोर जो इनके मुतालबात हैं वह मंजूर किया जाएँ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे और वसीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।